अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ कासिम शाह और आज आपके सामने इंतहाई एक ज़रूरी बात सामने रखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये हो क्या रहा है। कुछ ऐसे थे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि जो जो मुल्क में अमन कायम होता जा रहा है और पाकिस्तान के जो स्पेशली नॉर्थ के इलाके थे और नॉर्थ वेस्ट के, जहाँ पे विच इंक्लूडेड ट्राइबल एरिया, और वो इलाके थे जहाँ पे एक अमन के की बर्बादी के लिए बड़ी कोशिश की गई थी और बिला आखिर इस कौम की कुर्बानियों से पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने, जिसमें पुलिस, फ़ौज, एफसी, रेंजर्स सारे शामिल हैं, जिन्होंने मिल के इस मुल्क को उस बदअमनी से पाक किया और अमन को बड़ी मुश्किल से बहाल कराया। अब उसके पास जो जो चीज़ें स्टेबल होती जा रही हैं, जो जो ये इलाके वापस वहाँ रहन सहन के काबिल होते जा रहे हैं, बल्कि वो इलाके अभी टूरिज़म के का गढ़ बनते जा रहे हैं और टूरिज़म के लिए पूरी दुनिया को यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। जो जो वहाँ पे हालात ख़राब किए जा रहे हैं, क्या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो गई है और वो बढ़ती बढ़ती इस हद तक होती जा रही है कि जनाब चीज़ें लगता है पूरी पूरी कहानियाँ पेंट की जा रही हैं क्या हो रहा है। और उसके लिए पहले प्रॉपर प्लॉट सेट किया जाता है और उस प्लॉट के बाद उसके बाद उस पर यानी ऐसी गेम बनाई जाती है कि सारे का सारा मुद्दा डाल के उनके सर पर डाल दिया जाता है, जो कि हमारे कस्टोडियंस हैं, जिन्होंने इस अमन को बहाल करने के लिए इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं कि अपने घरों से और या इस अमन को बहाल करने के लिए किसने नहीं देखा कि पाकिस्तान में खैबर से लेकर कराची तक और क्वेटा तक ऐसा कोई गांव नहीं बचा, ऐसा कोई शहर नहीं बचा जिसने परचम में लिपटी हुई एक शहीद का जिस्ते खाकी न देखा हो। इन सब के बावजूद क्या होता जा रहा है, कभी चमन में एक प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट को इतना शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि जब वो उसको रोकने की कोशिश की जाती है तो हालात ख़राब करने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर से वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है। और उसके बाद क्या कि इल्ज़ाम इन जो जो फ़ौजी वहाँ ड्यूटी पे मामूर है उनके सर के ऊपर इल्ज़ाम आ जाए ये फ़ायरिंग उन्होंने किया। हालांकि सबको पता है कि फ़ायरिंग बॉर्डर की उस तरफ से आई है, उसके बाद आपस में फ़ायरिंग का सिलसिला शुरू होता है। इल्ज़ाम फ़ौज के सर। जहाँ पे बात होती है खर कमर की, खर कमर अब जो खड़ कमर है उस पर भी यही चीज़ होती है कि फ़ायरिंग जो है ना वो अपनों ने की है, वो अपने बेचारे साथ आने वाले के ऊपर ख़ुद फायरिंग कर दी है। इल्ज़ाम फ़ौज के सर है। इस तरह के वाक़यात इतने ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं कि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसको समझें। इस मुल्क में अब हमने मिसाल देख ली है कि हमारे सामने शाम की मिसाल है, हमारे सामने इराक़ की मिसाल है, लीबिया की मिसाल है। ये वो मुल्क थे जिनका एक नाम था और जैसे ही उनकी अफवाज को और उनके लोगों के दरमियान दरारें डाली गई तो अल्टीमेट रिज़ल्ट हमारे सामने है। क्या वो अमन है अभी? क्या वो मुल्क रहने के काबिल है? इवन इन मुल्कों के सफ़ीर इन मुल्कों में नहीं रहते, वो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, वहाँ सफारत खाने कायम हैं। पूरी दुनिया की सफारत खाने जो पूरी दुनिया के सफारत खाने अगर कायम हैं, इराक़ है तो इराक़ से बाहर हैं, शाम है तो शाम से बाहर हैं, लीबिया है तो लीबिया से बाहर कायम है, बाकी मुल्कों में है। तो ये क्यों हो रहा है? इस हद तक वो मुल्क रहने के काबिल नहीं रहे। तो खुदारा अपने इन लोकल जो हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है इनका साथ दें, इनके ख़िलाफ़ ना खड़े हों, इनके साथ दें। इन्होंने आपके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इन्होंने ये इलाके रहने के काबिल बनाए वापस। इनकी कुर्बानियों की वजह से आज ये इलाके हमारे जो है ना हमारे ज़ेर इस्तेमाल हैं और ये इलाके पूरी कौम उनके अंदर खुशी से और वहाँ पे पूरे पूरे ख़ानदान वापस जाके आबाद हो रहे हैं। तो लिहाजा इनकी मदद करें, इनके ख़िलाफ़ खड़े होने की कोशिश न करें और इनको दुश्मन के प्रोपेगेंडे को समझें। अगर कोई ठीक है, इंसान है, ड्यूटी पे मामूर है, चेक पोस्ट के ऊपर हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, बाज़ औक़ात तलाशी के दौरान बाज़ औक़ात चेक पोस्ट के ऊपर लोग गुजरते हैं, तो एक चीज़ को समझें कि एक सिपाही अपनी ड्यूटी के ऊपर मौजूद है, चाहे पुलिस का है, फ़ौज का है, एफसी का है, जिसका भी है, वो सुबह से लेकर रात तक खड़ा है और हर गाड़ी को शक की निगाह से देख रहा है, हर बंदे को वो शक की निगाह देख रहा है कि शायद इसमें कोई दहशतगर्द हो गए, शायद इसमें। आप उसके ब्लड प्रेशर को, उसकी टेंशन को समझें और उसके बाद अगर उससे कोई भूल चूक हो जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई उससे ख़ता में किसी के साथ कोई इस तरह रवैये में हमें इख्तिलाफ़ हो सकता है, उसका रवैया साख्ता, रवैया मुख्तलिफ था, रवैया आम तौर पर ऐसा नहीं होता, तो ये बातचीत उनके साथ इनके साथ खड़े होके और फ़ौज के या उसके जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बात करके वो मसला हल किया जा सकता है। और ये बात जो बातचीत का सिलसिला है ये उसी इलाके में होनी चाहिए जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ये नहीं है इधर की बात, यहाँ मसला है, मसला यहाँ नज़र आ रहा है, बातचीत हमें CNN के थ्रू मिल रही है, बातचीत हमें BBC के थ्रू हमारे पास आ रही है, बातचीत वो अमेरिका में जहाँ सड़कों के ऊपर कर रहे हैं, ये ड्रामाबाजी है, ये बातचीत नहीं है। इस
इसको समझे जो वहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, जिनको इतनी तकलीफ़ है कि हमारी बात जाके वाशिंगटन में करें, जर्मनी जापान खड़े होकर वहाँ वहाँ बातें कर रहे हैं, उसका मकसद कुछ और है और वो पेड एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो खुदा इस चीज़ को समझिए, ये मुल्क हमारा है, हम अपने मुल्क पे खुश हैं। हमें इतनी मुश्किल से हमने इस मुल्क में अमन कायम होते देखा, इस अमन के पीछे कुर्बानियाँ, उस कुर्बानियों को सामने रख के उसकी कदर करें। बॉर्डर को बॉर्डर रहने दें, उससे खोलना नहीं जा सकता। उसके अंदर हम अपने बॉर्डर के रिस्पॉन्सिबल हैं, अंदर बॉर्डर के बाहर जो मुल्क है वो अपना रिस्पॉन्सिबल है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान का रिस्पॉन्सिबल है, ईरान ईरान का, इंडिया इंडिया का, चाइना चाइना का। जो मुल्क है वो अपने हालात के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ये नहीं हो सकता कि बॉर्डर खोल लें क्योंकि ना हमारी वहाँ के साथ वहाँ ट्रेड है या हमारे वहाँ पे आधे ख़ानदान आबाद है, कुछ है नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हर चीज़ का प्रॉपर सिलसिला है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को समझें और सपोर्ट करें उनको जो हमारे लिए अपनी जानें दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।